नमस्कार, 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। समाजवादी पार्टी ने बीते दिन शनिवार को शिवपाल सिंह यादव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने एक खुला खत लिखा, इसमें शिवपाल सिंह यादव को जवाब दिया है। सपा ने पत्र में साफ कहा है कि शिवपाल कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। पार्टी ने लिखा कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, अगर आपको लगता है कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। समाजवादी पार्टी के इस फैसले के बाद शिवपाल यादव ने ट्वीट के जरिए भतीजे अखिलेश पर पलटवार किया है। शिवपाल ने लिखा, मैं वैसे तो सदैव से ही स्वतंत्र था, लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा पत्र जारी कर मुझे औपचारिक स्वतंत्रता देने के लिए सहृदय धन्यवाद। राजनीतिक यात्रा से में सिद्धांतों और सम्मान से समझौता अस्वीकार्य है। सपा की शिवपाल को चिट्ठी लिखे जाने पर भाजपा ने भी अब तंज कसा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सपा का मूल चरित्र ऐसा ही रहा है, जिसका भी हाथ पकड़ा उसका हाथ झटक भी दिया। पहले कांग्रेस, बसपा और अब शिवपाल और राजभर। जिसने अपने पिता को गच्चा दिया हो वह अपने सहयोगियों के साथ कैसे रह सकता है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हम्माद नबी जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ प्रसपा से शमशाद अहमद जी आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। जी, सबसे पहले हम्माद नबी जी आपके पास आना चाहूंगी। आवाज मिल पा रही है आपको? जी आवाज आ रही है आपकी? जी, हम्माद नबी जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि आखिर क्या कुछ ये जो वजह सामने निकल के आ रही है कि आखिर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पत्र लिखा गया शिवपाल यादव को, उसके बाद उन्होंने भी इसका जवाब दे दिया है, इतनी ज्यादा जो दूरियां नजर आ रही हैं वो आखिर क्यों? क्योंकि अब जो विपक्ष पार्टियां हैं कहीं ना कहीं वो भी सवाल कर रही हैं समाजवादी पार्टी से। हम्माद नबी जी, देखिए ऐसा है ना मैडम, शिवपाल यादव जी जहां से मैनेज हो रहे थे, हाँ, और वो वहीं जाने के लिए स्वतंत्र हो चुके हैं। क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था, और वो पहले भी जब सरकार नहीं थी वो तब पहले भी वायु श्रेणी की सुरक्षा पा रहे थे। कहां से पा रहे थे, क्यों पा रहे थे, जबकि काम विधायक थे। ये सारी बातें मुझसे और आपसे छुपी नहीं है। उनको रहने के लिए एक अलग से वीआईपी, जो मायावती का कभी बंगला हुआ करता था, जिसे आज भी लखनऊ का ताजमहल कहा जाता है, जो भाजपा अपने बड़े बड़े मंत्रियों को नहीं देती, कैबिनेट मंत्रियों को, उनको रहने के लिए वो अलॉट किया गया था जी। और वो समाजवादी पार्टी के अंदर टूट फूट मचाने आए थे, लेकिन क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके सम्मान में उनको एक सीट लड़ने के लिए दी गई कि शायद अब इनके मिजाज में कोई तब्दीली आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो समाजवादी पार्टी के अंदर ही अंदर रहकर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट होने का काम कर रहे हैं। खैर, आरोप प्रत्यारोप किसी पर भी लगाना ठीक नहीं। फिलहाल अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि वो जहां स्वतंत्र हो वहां जा सकते हैं, जहां उनको ज्यादा सम्मान मिले। अगर उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में उनको ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वो वहां जाने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है। शमशाद अहमद जी, आपके पास आना चाहूंगी। आवाज मिल पा रही है आपको? जी आवाज आ रही है। जी, शमशाद अहमद जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी देख रहे हैं किस तरीके से जो राजनीतिक गलियारों में जो हलचल है वो काफी तेज नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं ओपी राजभर जी भी नाराज चल रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव की भी नाराजगी देखी जा रही है। लगातार जो नाराजगी है समाजवादी पार्टी से वो साफ तौर पर नजर आ रही है और एक पत्र भी लिखा गया, इस पर आज चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से पत्र में ये लिखा गया पार्टी की तरफ से कि शिवपाल सिंह यादव जी को अगर ऐसा लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? जी, क्या ये समाजवादी पार्टी वालों ने माननीय शिवपाल जी को बहुत ज्यादा सम्मान दे दिया था क्या? जो ये कह रहे हैं कि इससे ज्यादा कहीं सम्मान मिले तो चले जाएं। क्या इन्होंने यही सम्मान दिया था कि वो प्रदेश अध्यक्ष थे जब, तो उनको पद से हटा दिया गया, उनको बर्खास्त कर दिया गया। वो कैबिनेट मंत्री थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया। क्या यही सम्मान है क्या जो आगे कहीं और इससे ज्यादा सम्मान मिलेगा? तो ये उनको कैबिनेट मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री थे उस वक्त, उनको वहां से बर्खास्त किया गया, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया। उसके बाद कहा कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको जो है 30 विधायक का सीट देंगे, 25 देंगे। तो माननीय शिवपाल सिंह जी ने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, ठीक है
हम भाजपा को हराने के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं, चलिए आप मिल जाइए, एक हो जाइए। एक हो गए और उसके बाद इन्होंने पीठ में छुरा भोंका, 20 सीट पे आ गए, 15 सीट पे आ गए, 10 पे आ गए, 5 पे आ गए। इसके बाद एक भी सीट नहीं दिया। एक सीट इन्होंने कहा भी कहें अगर आपको एक सीट हम देंगे तब जब आप मेरे सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। आखिरी में एकदम इनको जो है ऐसा करके छोड़ा कि कहीं के न रहे। तो समाजवादी पार्टी हमेशा से, आप समझिए, माननीय शिवपाल सिंह जी के साथ हमेशा से दगाबाजी किया है, बेईमानी किया है, धोखेबाजी किया है। हमेशा से जब भी इस माननीय शिवपाल सिंह जी कुछ सोचते हैं अगला कदम उठाना है, तब ये लोग फौरन फर्जी खबर चलाते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से खबर चलाते हैं कि अब माननीय शिवपाल सिंह जी को ये बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा, ताकि इसको सुनकर वो चुप हो जाए और बैठे रहे, कहीं जाए ना। लेकिन कब तक किसी को आप बेवकूफ बना सकते हैं? कब तक किसी को आप धोखा देते रहेंगे? कभी न कभी तो किसी का आंख खुलेगा। अभी इनका पाप का घड़ा भर चुका है। ठीक है, अब लोग अब ज्यादा अपना अपमान कहने का कोई तैयार नहीं है। अब देखिए चिट्ठी भी लिखा आपके पास जी। ठीक है शमशाद अहमद जी, ठीक है। हमाद नबी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको बात पूरी करने दीजिए पहले। समाजवादी पार्टी की खुली लड़ाई, वैचारिक और सिद्धांतों की लड़ाई खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना, शिवपाल यादव जी गए हैं ना, विचारधारा कहाँ गए भाजपा के साथ, बताइए ना आप। अरे शिवपाल यादव जी नहीं भाजपा के साथ गए। अगर कोई भाजपा के साथ गया तो आपके नेता माननीय अखिलेश यादव जी गए, माननीय जो है योगी जी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, अपने घर में बुला रहे हैं, विधानसभा में एक दूसरे को मिल रहे हैं। हाँ, उनके पास जेड प्लस के कैटेगरी की सुरक्षा है। हाँ, गाड़ी घोड़ा सब वो सरकारी गाड़ी से चल रहे हैं। आप क्या चाहिए? आप लोग तो खुद ही भाजपा से जो मिले हुए हैं। देखिए आपको अगर भाजपा से मिले नहीं होते तो मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में एकदम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट अगर किसी को दिया है तो समाजवादी पार्टी को दिया है। 90% मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी को गई है। आज मुसलमानों का घर गिराया जा रहा है, मुसलमान विधायक का घर गिराया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है। समाजवादी पार्टी का मुखिया एक बात किसी ने बोला? समाजवादी पार्टी के ने कोई आंदोलन खड़ा किया? ये लोग सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना जानते हैं, बाकी मुसलमानों को ये लोग उसके अपमान के लिए लगातार 7 साल से काम कर रहे हैं। आप चाहे देखिए, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, एक भी सांसद विधायक का आज कोई भी इज्जत नहीं है। पहले जब माननीय मुलायम सिंह थे, माननीय शिवपाल सिंह जी जब थे पार्टी में, तब उस समय जो है रोजा इफ्तार कराया जाता था। अब बहुत बड़े पैमाने में रोजा इफ्तार कराया जाता था। जब से माननीय अखिलेश जी आए हैं, रोजा इफ्तार को बंद कर दिया गया है, मुसलमानों से दूरी बना दिया। अपने साथ किसी मौलवी मौलाना कोई टोपी वाले को खड़ा नहीं करते। ठीक है, ये तो बीजेपी से साठगांठ तो सीधा सीधा इनका है। जो बीजेपी का विचारधारा है वही विचारधारा इनका है। ठीक है, ये तो साठगांठ सीधा सीधा बीजेपी से समाजवादी का हो गया है। हाँ। दोनों का विचारधारा एक है। हम लोग जो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी पुराने लोहियावादी हैं, पुरानी चौधरी चौवादी हैं, गांधीवादी हैं। हम लोग असली समाजवादी विचारधारा अगर किसी के पास है तो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का है। और ये बात की पुष्टि विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कहा है कि असली समाजवादी का कोई चेहरा है उत्तर प्रदेश में तो माननीय शिवपाल सिंह यादव हैं, जो हर जात बिरादरी को लेकर चाहिए, उनके पास क्षमता है। उनके पास सिर्फ यादववाद, ये सिर्फ एक यादव महासभा की पार्टी रह गई है। आज आप देखिए जितने रहते सब यादव रहते सब यादव, कोई और इनके पास है ही नहीं। मुसलमानों को इन्होंने जो है तेज पत्ता समझ के फेंक दिया और मुसलमानों ने इन्हें जी भर के वोट दिया। अब आने वाला समय में 2024 में मुसलमान इनको सबक सिखाएगा। ठीक है शमशाद अहमद जी। हमाद नबी जी, आप देखिए योगी आदित्यनाथ जी जब शिवपाल यादव जी की तारीफ करते हैं, बीजेपी का कहीं ना कहीं समर्थन मिल रहा है या फिर वो खुद जाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ भी। लेकिन हमाद नबी जी, जिस तरीके से शमशाद अहमद जी भी ये बात कह रहे हैं कि समाजवादी विचारधारा अगर किसी के पास है तो वो शिवपाल सिंह यादव के पास भी, और इसका जिक्र कहीं ना कहीं कई लोग और भी कर चुके हैं। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ, वही लोग जो समाजवादी पार्टी के ध्रुव विरोधी हैं, वही शिवपाल यादव जी को समाजवादी बताते हैं। जैसे इन्होंने भी जिक्र किया योगी आदित्यनाथ जी, तो जिसका कारिंदा होगा उसी की तारीफ करेगा। अब योगी आदित्यनाथ जी अगर शिवपाल यादव जी की तारीफ कर रहे हैं, उनको बढ़ावा देना चाह रहे हैं कि लोग उनसे जुड़े,
तो उसमें किसका फायदा है? फायदा भारतीय जनता पार्टी का है, किसी और का नहीं है। क्योंकि ये सभी भली भांति जानते हैं कि जब सत्ता नहीं थी, जब अभी 2017 के बाद जब विपक्ष में सरकार आई, तो शिवपाल यादव जी ने खुले तौर पर नहीं तो छुपे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मदद ली। उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा भी मिली, उनको वो बंगला भी मिला जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री जिसके लिए तरस रहे थे। और यही शिवपाल यादव जी, अगर अखिलेश यादव जी इस बार सत्ता में आते, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती, तो इन्हीं शिवपाल यादव जी और ओम प्रकाश राजभर जी का सुर बदले हुए होते, तो ये समाजवादी पार्टी के गुण गा रहे होते, तो ये अखिलेश यादव जी के गुण गा रहे होते, ओम प्रकाश राजभर जी जो आज वायु श्रेणी की सुरक्षा लेकर भारतीय जनता पार्टी से बैठे हैं। बात करते हैं कि मैं आरएसएस के खिलाफ हूँ, राजभर जी बात करते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हूँ। उसी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुखिया से यानी योगी आदित्यनाथ जी से वायु श्रेणी की सुरक्षा भी लेते हैं। तो मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, मुंह में राम बगल में छुरा, ये तो वही बात हो गई। लेकिन नहीं तो आप भाजपा की विचारधारा की जो बात आप करते हैं, भाजपा की विचारधारा सीधा बात कर लीजिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम मैनपुरी में बहुत बड़ा मंदिर बनवाएंगे, तो हम तो स्वागत करते हैं। जो भाजपा करती है, मंदिर बनवाती है, वही काम आप भी कर रहे हैं। तो आपकी विचारधारा में भाजपा की विचारधारा में फर्क क्या है? माफ कीजिएगा मान्यवर, माफ कीजिएगा मान्यवर, आपको बता देना चाहता हूँ, आपको मैं खुले तौर पर बता देना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी अगर मंदिर की बात करते हैं तो हज हाउस बनाने। अरे आपको मालूम नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया है कि मैं सबसे बड़ा मंदिर बनवाऊंगा मैनपुरी में। हज हाउस आप भूल नहीं सकते हैं। अरे आपको पता ही नहीं, भगवान जी का उन्होंने कहा है कि मैं सबसे बड़ा मंदिर बनवाऊंगा। ठीक है, तो पहले जो भगवान है वो सबसे भगवान है, आपसे ही नहीं है। लेकिन जो ये काम भाजपा करती थी, भाजपा की विचारधारा को आप लोगों ने एडॉप्ट कर लिया है। आप लोग भी वही कर रहे हैं। मुसलमानों को आप तिरस्कृत कर रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं, मुस्लिम विधायकों को नहीं पूछते हैं, मुस्लिम जो है सांसदों को नहीं पूछते। तो आप तो उसी की विचारधारा पे चल रहे हैं ना भाजपा के साथ। तो आप लोग असली बी टीम भाजपा की समाजवादी पार्टी बन गई है। असली समाजवादी विचारधारा जो गांधीवादी, लोहियावादी, चौधरी चौवादी अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ शिवपाल सिंह यादव जी हैं और कोई नहीं। ठीक है, देखिए मेरे बड़े भाई, मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूं कि ये शिकायत तो भारतीय जनता पार्टी या प्रसपा का कोई प्रवक्ता या कोई नेता करने के बजाय ये शिकायत तो समाजवादी पार्टी के किसी मुस्लिम विधायक या मुस्लिम सांसद को करनी चाहिए। तो उनका कौन करेगा भैया, कौन करेगा? जो विधायक करेगा उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अभी साजिद इस्लाम आपके विधायक हैं, भाजपा को उन्होंने वोट किया है, उनका पेट्रोल पंप गिरा दिया गया। आप लोगों ने कहीं आंदोलन किया, कुछ विरोध किया? नहीं किया। अगर यही कोई अगर यादव विधायक के साथ हुआ होता तो आप लोग आंदोलन करते, सड़क जाम करते, विधानसभा घेर लेते। लेकिन क्योंकि मुसलमान है साजिद विधायक, तो उसका पेट्रोल पंप गिरा दिया गया, आप लोग खामोश हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं आपका विचारधारा भाजपा की विचारधारा सेम है। आप लोग भाजपा के गोद में बैठ चुके हैं। कृपया करके आप लोग अपना नाम जो है समाजवादी पार्टी के बजाय भाजपा समाजवादी पार्टी बी टीम कर दीजिए। ठीक है हमान नबी जी, लेकिन ये जो लगातार नाराजगी नजर आ रही है, आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर क्यों इतनी नाराजगी समाजवादी पार्टी की तरफ से सामने निकल के आ रही है? और शिवपाल सिंह यादव की बात नहीं, ओपी राजभर के भी आप तमाम बयान सुन चुके होंगे। लगातार वो भी यही बात कह रहे कि अखिलेश यादव उन्हें इग्नोर करते हैं, अखिलेश यादव को उनके जो नवरत्न हैं वो मिलने नहीं देते अखिलेश यादव से। कई ऐसे सवाल हैं, एक सवाल नहीं। मैडम इनसे पूछे इनके नवरत्न कौन है? मैडम इनसे पूछे नवरत्न कौन है? नवरत्न में सात आदमी जो होंगे वो यादव होंगे। हाँ, आप नवरत्न में नाम पूछ लीजिए, नवरत्न में कौन है? और नवरत्न में 100% 7 आदमी देखिएगा वो यादव होगा। मैडम क्या यादव अकेले है पार्टी में? माननीय शिवपाल सिंह यादव के पास ये उनके अलावा कि आप देखिए सारे जात बिरादरी के हैं। उन्होंने कभी जात बिरादरी से देखकर कभी काम नहीं किया। यहाँ तक कि भाजपा भी नहीं करती जात बिरादरी का। आप भाजपा में देखिए, उनका प्रदेश अध्यक्ष कोई बिरादरी का है, उनका उपाध्यक्ष कोई बिरादरी का है, हाँ उनका जिलाध्यक्ष कोई बिरादरी का है। यहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष जिलाध्यक्ष तो रजिस्ट्री करा लिया, भाई यादव ही होगा समाजवादी पार्टी में और कोई हो ही नहीं सकता। सारे उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष देख लीजिए, अगर आपकी जिलाध्यक्ष है तो जिलाध्यक्ष यादव मिलेगा आपको। साबित नहीं होता
और ये चीखने चिल्लाने ही आए हैं, तो इनको लाउड स्पीकर दे दिए, रोड पर चीखते चिल्लाते रहेंगे, दूसरे की बात नहीं बड़े भाई, मैं कह रहा हूँ अगर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, इतनी जगह से ज्यादा तेज बोलना पड़ रहा है। अगर मैं अपना वॉल्यूम थोड़ा कम कर लेता हूँ, आपसे मालूम चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात जो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो उन्होंने बात कही कि समाजवादी पार्टी के ऊपर जो भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, आरोप लगाना प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन हाथ लगे को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। इन्होंने कहा राजभर जी के बारे में, तो राजभर जी तो खुद ही कहीं से इम्प्लांट होके आए थे, और जहां से इम्प्लांट होकर आए थे अब वही उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल गई, वहां जाकर बैठ गए हैं। ओपी राजभर जी यही अगर समाजवादी पार्टी सरकार सत्ता में आती तो यही बैठते, सत्ता की मलाई खाना होती तो यही बैठकर खाते, लेकिन उन्होंने देखा कि सरकार आ नहीं पाई, संघर्ष कर नहीं पाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी गोदी में जाकर बैठ गए। और अब ये बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में यादव और ये वो, तो क्या 9 रत्न, क्या 10 रत्न, क्या 15 रत्न, हमने तो आज तक किसी भी 9 रत्न को नहीं देखा माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में। इन्होंने देखा होगा, आपको देखना चाहिए, आप आंखें खोलिए, 9 रत्न मिलेंगे आपको। नवरत्न में 7 यादव हैं, और जब जो है अब आप देखिए मैडम, मैं 2 मिनट का समय लेना आपसे चाहता हूँ। देखिए 2017 में जब चुनाव था, तो जब से झगड़ा शुरू हुआ था मैडम, तो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी उतनी समय प्रदेश अध्यक्ष थे 2017 के आसपास, ठीक है, पहले 16 के आसपास बता रहा हूँ। तो माननीय शिवपाल सिंह यादव जिन्हें मुख्तार अंसारी को टिकट दिया था, आतिश भाई को टिकट दिया था, और जो है और किसको दिया था, क्या कहते हैं, कई लोगों को टिकट उन्होंने दिया था। माननीय अखिलेश जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो आपने फौरन सबको टिकट काट दिया कि ये लोग बाहुबली हैं, नहीं देंगे, चलिए ठीक है नहीं देंगे, वहीं से झगड़ा शुरू हो गया था। उसके बाद फिर आपने काट दिया टिकट, उसके बाद आपने जो है मुख्तार अंसारी के लड़के को आपने टिकट दिया, उसको अपने साथ संबल दिया, अपना विधायक बनाया। उसके बाद जो है क्या डीपी यादव को भी आपने शायद पार्टी में शामिल कराया। उसके बाद रमाकांत यादव को भी शामिल कराया, रमाकांत यादव आजमगढ़ से, उनको भी आज शामिल कराया, और आपके पार्टी में आज भी बड़े नेता हैं। तो चूंकि मुस्लिम जो हैं वो अपराधी हैं, अगर यादव है तो कोई अपराधी नहीं है, ठीक है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? एक नजरिए से देखिए ना, अगर समाजवाद करना है, अगर समाजवादी का विचारधारा लेके चल रहा है तो उसको लेके चलिए, अगर आपको भाजपा की विचारधारा से चलना है तो उसको लेकर चलिए, अपनी लाइन क्लियर करिए। हम लोग लाइन क्लियर कर दीजिए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा तो लाइन क्लियर है। हम लोग तो समाजवादी विचारधारा पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहे। ठीक है शमशाद अहमद जी। हम्मान नबी जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से सवाल सुनिए, जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है, क्या यही इसके पीछे की वजह है? क्योंकि सवाल इस पर भी कई सारे उठे हैं, इसीलिए जवाब इसी प्रश्न पर आपसे लेना चाहूंगी। क्या ये जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है, इसके चलते नाराजगियां बढ़ गई हैं? देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव जो है खुली लोकतंत्र की व्यवस्था है, हाँ, और हर आदमी अपना अपना वोट देने के लिए स्वतंत्र है। तो शिवपाल यादव जी को लगा होगा कि जिसको वोट देने से उनको ज्यादा फायदा पहुंच सकता है या उनकी पार्टी को ज्यादा बेनिफिट होगा, उन्होंने वहां वोट दिया। हाँ। लेकिन हमारे नेता ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने, उनको लगा कि जहां उनके सिद्धांत और जहां उनके वैचारिक उनके विचार जिस पार्टी से मिलते हैं, उनके विचार जिस भी नेता को लेकर मिलते हैं, उन्होंने वहां वोट दिया या वहां वोट अपने जो है लोगों से कहा देने के लिए, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और रही क्रॉस वोटिंग की बात, तो शिवपाल यादव जी, मैंने पहले भी कहा, वो जहां से पहले से मैनेज थे अब भी वहीं से मैनेज है, और उन्होंने वहीं पे वोट डालने का काम किया है। इसमें इतनी लंबी चौड़ी मुझे अब सफाई देने की को तो कोई जरूरत है नहीं, और न ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को किसी को देने की जरूरत है। और आज हर व्यक्ति ये बात जानता है कि गरीबों का, मजलूमों का, किसानों का कोई भी एक आवाज है अगर बोलने वाली, जो विपक्ष के खिलाफ उठती है, जो सत्ता के खिलाफ विपक्ष की अगर कोई आवाज उठती है तो समाजवादी पार्टी की आवाज है, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या चाहे कोई और सी पार्टी हो, सारी की सारी पार्टियां सरेंडर कर चुकी है। एक समाजवादी पार्टी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो सत्ता बल के खिलाफ आवाज उठा के रखने का वादा रखती है और सारी जांच एजेंसियों से निष्पक्षता से लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, बिना डरे, बिना रुके। हम तो हर उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो समाजवाद की विचारधारा रख के हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हम उसको जोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन अब कोई हमारे साथ आकर गद्दारी करे
हमारे बीच में शामिल होके, मान लिया कोई भेड़ की खाल पहन के भेड़िया अगर हमारे बीच में आ जाएगा तो जाहिर सी बात है उसकी पहचान करके उसको दूर करना तो जरूरी है ना मैडम। भाजपा भी सवाल उठा रही है, हुमायूं नबी जी मूल चरित्र पर सवाल उठा रही है और ये भी कह रही है समाजवादी पार्टी को कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो खुद का कोई मूल चरित्र है ही नहीं जी। भारतीय जनता पार्टी तो का सवाल उठाना तो उनका तो खुद का तो कोई मूल चरित्र नहीं है। उनके यहाँ तो जो भी कोई दूसरा किसी पार्टी में जाता है वो तो वॉशिंग मशीन में नहा कर जाता है। हाँ। अभी आप अपराधी हैं, आप करोड़ों के घोटाले फंसे हुए हैं, आप अपना चोला बदले भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले जाएं, आपके ऊपर से सारी जांचें खत्म हो जाएंगी, सारे अपराध खत्म हो जाएंगे, या जितने पुराने आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी जो है बिल्कुल पत्ते आपके जो है वही खाते बिल्कुल आपको डाल दिए जाएंगे, उनको कहीं बिल्कुल फाइल को दबा दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह की बात करती है तो ये तो बहुत एक हंसने वाली बात है। तो भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत सिखाए कि उनके यहाँ तो पहली बात लोकतंत्र की व्यवस्था है ही नहीं। उनका तो एक ही एजेंडा है किस तरह से नहीं सरकार कैसे तोड़ मरोड़ के बनाना है। ये किसी को सीखना हो तो भारतीय जनता पार्टी से सीख ले। उनके लोग, उनके जो विचारक हैं वो तो खड़े रहते हैं हाथ में नोटों के बंडल लेके, नोटों की गड्डियां लेकर। उनका तो मेन एजेंडा ही यही है कि 50 करोड़ में कौन सा विधायक खरीदना है, ये विधायक कितने बिकेगा, वो विधायक कितने बिकेगा। लेकिन हमें गर्व है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि उन्होंने पूरी कोशिश करी समाजवादी पार्टी पे भी सेंध लगाने की। समाजवादी पार्टी का कोई भी विधायक या कोई भी सांसद वो कहीं से कहीं तक राष्ट्रपति के चुनाव में तोड़ नहीं पाए। ये बताता है कि असली समाजवाद क्या होता है। वहीं शिवपाल यादव जी हो या राजभर जी हो, वो मैनेज हो गए, उनको लगा अब सत्ता की मलाई खाने का टाइम आया है तो अपने आप को शिफ्ट करके वहां ले गए। ठीक है हुमायूं नबी जी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ये भी कहने का अर्थ निकल रहा है कि अपनी छवि को भी मजबूत करने के लिए भाजपा का समर्थन दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले आपने बात की ओपी राजभर को भी सुरक्षा मिल गई और इससे पहले शिवपाल सिंह यादव का भी जिक्र किया। छवि को मजबूत करना नहीं मैडम, अपने आप को जो है एक तरीके से अपने आप को वीआईपी प्रोटोकॉल में दिखाना। अच्छा, छवि तो देखिए इनकी गिर गई, किरदार तो खत्म हो गया। हाँ। जिस दिन ओपी राजभर जी और शिवपाल यादव जी ने बीजेपी का समर्थन प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेना शुरू किया, वो तो समझ लीजिए छवि तो किरदार तो उनका वहां खत्म हो गया। यह अलग बात है कि अब भ्रष्टाचार हो या अब काम निकालने हो अपने बहुत सारे जो सामने से नहीं दिखते हैं, उसके लिए आदमी चला जाता है जिसकी भी सत्ता होती है उसके पास में। लेकिन छवि तो उस दिन खत्म हो गई जिस दिन औरंगजेब की तरह शाहजहां अपने पिता को कुर्सी से हटा के जेल में डाल दिया और औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कुर्सी से हटा के जीते जी और बर्खास्त कर दिया और उसके बाद जेल में डाल दिया। तो छवि तो उस दिन ही खत्म हो गई जिस दिन माननीय नेताजी को हटा के स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और उसके बाद खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो उसी दिन छवि साफ हो गई कि जो आदमी अपने पिता के नहीं हो सकता वो आम जनता, आम नेता किसी और का क्या होगा। ठीक है शमशाद, फिर भी हमारी शुभकामनाएं उनके साथ कि 6 बार हारे हैं, भगवान करे वो 7वें बार ना हारे। सारे समाजवादी नेताजी के साथ पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। ये बातें करना बिल्कुल बेकार है। की बात यहाँ पर की जा रही है, एक मिनट, ये वीआईपी प्रोटोकॉल की बात यहाँ पर जो की जा रही है इस पर क्या कहेंगे शमशाद अहमद जी? क्या ये सब वीआईपी प्रोटोकॉल के लिए भारतीय जनता पार्टी की वीआईपी प्रोटोकॉल के जो प्रोटोकॉल होता है, जो पुराने लोग होते हैं माननीय शिवपाल सिंह यादव जी या ओम प्रकाश राजभर जी, ये कई बार के विधायक हो चुके हैं, 6-7 बार के लगातार विधायक रह चुके हैं और महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। यहाँ तक कि जब मुख्यमंत्री नहीं रहते थे तो एक्टिंग सीएम के तरीके से काम भी करते थे। तो जाहिर सी बात है उसमें दोस्त भी बनते हैं और दुश्मन भी बनते हैं। जब आप राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में कोई काम करते हैं तो बहुत कड़ा फैसला लेना पड़ता है। उसके लिए कोई 4 दुश्मन 4 दोस्त भी बनते हैं। तो जो महत्वपूर्ण रह चुका है पदों पर तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो सरकार की है, उसके अधिकारियों की है। तो वो लोग खुद अपना जो है इसकी रिपोर्ट देते हैं, जिसको जितने सुरक्षा जरूरत होगा उसका दिया जाएगा। आप देखें वहां पंजाब में कितनी बड़ी घटना हो गई, उनकी सुरक्षा हटा लिया गया था। मोइस क्या नाम था उसका, कोई मोस था ना, वो
उसका कांग्रेस का कोई नेता था सिंह लड़ा, तो उसकी निर्मम हत्या हो गई। तो ये जो है, ये अगर कोई महत्वपूर्ण पदों पे है, रह चुका है, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी तो 7 बार से लगातार विधायक रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री लगातार रह चुके हैं, कई मंत्रालय संभाल चुके हैं, तो उनकी भाई कैटेगरी की सुरक्षा तो कम है, उनको तो देना चाहिए भाजपा को। बंगले का अलॉट शिवपाल और अगर जहां तक सुरक्षा की बात है तो माननीय अखिलेश जी तो जनप्रिय नेता है ना, उनकी सुरक्षा की क्या जरूरत है? उनके पास नौरत है, उनके पास इतने लोग हैं, उनको तो खुद ही अपनी सुरक्षा वापस कर देना चाहिए। ठीक है शमशाद अहमद जब उनकी सुरक्षा रह सकती है और माननीय शिवपाल सिंह जी की सुरक्षा नहीं रह सकती, ये दोहरी नीति नहीं राज क्या चलेगी। है, उस बंगले का राज क्या है मायावती जी वाले, जो सिर्फ उनको अलॉट किया गया है शिवपाल जी को? बंगले, जहां तक बंगले की बात है, जाके बंगला देख लीजिए। जो आप लोग रीमर उड़ाए शुरू से, समाजवादी पार्टी के लोगों ने रीमर उड़ाया तो बहन जी का बंगला दे दिया गया। टोटल फर्जी खबर है। बहन जी का बंगला ना, बहन जी का बंगला पहले था ना आज है। मैडम मैं आपको बता दूं इसके बारे में, बहन जी का बंगला ना पहले था ना आज है। वो बहुजन समाज पार्टी के महिला सभा का वो कार्यालय था पहले, महिला सभा का। मैं आपको बता दूं, इनको भी मालूम ना होगा। बहन जी का जो बंगला है जहाँ है वही है। ये हम ये पार्टी जो महिला सभा का कार्यालय था वो इनको मिला, वो बहुत छोटा सा कार्यालय, ज्यादा 700 गज की कार्यालय है। और इसको उड़ा दिया, फर्जी खबर उड़ा दिया गया कि बहन जी का बंगला दे दिया गया। अरे टोटल झूठ, एकदम टोटल। ये लोग झूठ के जो है समझ सौदागर हैं और हारने का ब्रांड एम्बेसडर हैं ये लोग, जो टोटल जो कोई झूठ नहीं बोलता। ये भाजपा से भी बड़े झूठ बोलते हैं लोग। आप समझिए टोटल झूठ। जाके कोई वहां पे देख ले, वो महिला सभा जो बहुजन समाज पार्टी का वो उसका कार्यालय था, वही कार्यालय माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को मिला और उड़ा दिया गया चारों तरफ फर्जी खबर के मायावती का बंगला मिल गया, बंगला मिल गया। शमशाद अहमद जी ठीक है, ठीक है। हमान नबी जी जो आप बता रहे हैं वीआईपी प्रोटोकॉल से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन हमान नबी जी उन पर यह भी लगातार ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जब बैठक हुई समाजवादी पार्टी की तरफ से तो बुलाया नहीं गया, इससे भी काफी नाराजगी जाहिर हो रही थी। और आप कह रहे हैं कि वीआईपी प्रोटोकॉल्स के लिए वो उधर जा रहे हैं, वो भी ये बात कहते हैं कि जहां से भाई हमें न्योता मिलेगा हम तो जाएंगे, हमें इज्जत नहीं दी जाती है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो बैठक हुई थी, हाँ, उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया गया था जो समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल यादव जी और ओपी राजभर जी अपने अपने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया था। लेकिन इनको किसी न किसी बात पे कोई कंट्रोवर्सी तो क्रिएट करना थी, तो इन्होंने इसी बात की कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी और वहीं से उन्होंने अलगाव के रास्ते अपने शुरू कर दिए। सीधी सी बात। आपको फोन करना था, खबर करना था कि हाँ राष्ट्रपति के चुनाव में समर्थन करना है, मीटिंग करना है, वो आ रहे हैं, आइए। आपने तुमको बुलाया भी नहीं, एक बार न फोन किया। जब आप नहीं बुलाएंगे न जो यशवंत जी ने एक बार फोन किया था हमारा समर्थन करिए, तो बिना बुलाए तो भगवान के कोई नहीं जाता। तो कैसे चले जाए जब आप बुलाएंगे ही नहीं और आप चाहते हो आ जाए। जब आपने नहीं बुलाया तो नहीं गए, उनकी क्या गलती है बताइए। ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने भी देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बीते दिन शनिवार को शिवपाल सिंह यादव को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। पार्टी ने एक खुला खत लिखा और इसमें शिवपाल सिंह यादव को जवाब दिया। सपा ने पत्र में यह साफ कहा कि शिवपाल कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। पार्टी ने लिखा कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, अगर आपको ऐसा लगता है कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। और समाजवादी पार्टी के इस फैसले के बाद शिवपाल यादव ने ट्वीट के जरिए अखिलेश पर पलटवार भी किया है। शिवपाल ने लिखा कि मैं वैसे तो सदैव से ही स्वतंत्र था, लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा पत्र जारी कर मुझे औपचारिक स्वतंत्रता देने के लिए सहृदय धन्यवाद। और राजनीतिक यात्रा में सिद्धांतों और सम्मानों से समझौता अस्वीकार है। तो कहीं ना कहीं इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि किस तरीके से जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं जो कई बड़े झटके हैं वो भी लगते हुए नजर आए हैं।